मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। 2023 असम्बली इंतखाबात के रायशुमारी के लिए इंतजामात मुकम्मल। 3 दिसंबर सुबह 8 बजे से रायशुमारी का होगा आगाज। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में काफी फर्क। रियासत में फिर बनेगी केसीआर की सरकार। मुतहदा जिले के तमाम नशिस्तों पर फिर एक बार बीआरएस होगी कामयाब। स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का सहाफती बयान। दोस्तों, पीएससी उर्से शरीफ हजरत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का शानदार पैमाने पर इनेकाद। अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने की शिरकत। MBBS तालिबा अर्शी अंजुम की मुश्तबा मौत मुकदमे में तेलंगाना कृति कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की हिदायत पर हिमाचल के डॉक्टर्स ने आकर पेश की अपनी सफाई। उर्से शरीफ सैयद कमाल शाह बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह व हजरत सैयद फतेहुल्लाह शाह बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 4 दिसंबर को संदल शरीफ, 5 दिसंबर को महफिल समा और 6 दिसंबर को फातिहा ख्वानी का एहतमाम। अवाम से शिरकत की अपील। जिले में मर्द वोटर्स पर खवातीन ने हासिल की सबकत। रोशन टीवी केसेस की खुसूसी रिपोर्ट। निजामाबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज पर रायशुमारी की तमाम तैयारियां मुकम्मल। शहर में सुबह 6 बजे से लेकर पीर की सुबह 6 बजे तक दफा 144 नाफिज सीपी कालमेश्वर। हर असेंबली हल्के के लिए 14 टेबल मुख्तस। रायशुमारी रूम में CCTV सर्विलेंस मौजूद। महकमे पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। निजामाबाद कंटेश्वर में हजरत सैयद शाह कमाल बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उर्से शरीफ 4 दिसंबर बरोज़ी पीर को जुलूस संदल व 5 दिसंबर को चिरागा का एहतमाम। सूफी यूनुस मिर्जा खादरी अल चिश्ती बियाबानी चिश्ती जामे सलासिल सज्जदा नशीन आस्ताना हजरत सैयद शाह कमाल बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कंटेश्वर निजामाबाद ने अपने सहाफती बयान में कहा है कि हजरत सैयद शाह कमाल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का सहारोज़ा उर्से शरीफ का आगाज 4 दिसंबर बरोज़े पीर से होगा। उर्से शरीफ की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई। उर्से शरीफ की महफिल की तरतीब 4 दिसंबर बरोज़े पीर बाद नमाज असर जुलूस संदल बमकान सज्जदा साहब ता गश्त करता हुआ दरगाह शरीफ तक जाएगा। बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह तमाम सज्जदगान व शायख़ निज़ाम की मौजूदगी में संदल मारी के मरासिम अदा किए जाएंगे। 5 दिसंबर बरोज़े मंगल महफिल चिरागा होंगे। रात 9:30 इंशाअल्लाह महफिल समा खवाली का आगाज होगा। खवाल जनाब मोहम्मद अब्दुल सालिम बंदा नवाजी नियाजी साहब वो हम नवा गुलबर्गा अपने मुनफरिद अंदाज में निस्बती व इरफानी कलाम सुनाएंगे। 6 दिसंबर बरोज़ चाशुंबा बाद दुआ होगा इंशाअल्लाह। बाद नमाज ज़ोहर फातिहा ख्वानी सलाम व दुआ के बाद तक़सीम तबरुकात होंगी और इस सहारोज़ा उर्से शरीफ इख्तिताम अमल में आएगा। याद रहे हजरत सैयद शाह कमाल बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कंटेश्वर निजामाबाद की सहारोज़ा उर्से शरीफ में निजामाबाद हैदराबाद के अलावा इंशाअल्लाह कर्नाटक से भी मुमताज़ सज्जदगान व मुशाइख़ निज़ाम शिरकत करेंगे। तमाम आशिक़ाने औलिया कराम से ख्वाहिश की जाती है कि वह हजरत सैयद शाह कमाल बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सैयद शाह फतेहुल्लाह बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को सहारोज़ा उर्से शरीफ के महफिल में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करे। जमी फर्जंदान मुहिब्बुल फुकरा
जीशान हज़रत अलहाज शेर अली शाह बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, साबिक़ सज्जदा नशीन आस्ताना हज़रत सैयद शाह कमाल बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, कंटेश्वर निज़ामाबाद। 283 उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का शानदार पैमाने पर इनेकाद, अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद की शिरकत। दरगाह हज़रत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बाबन साहब पहाड़ी 283 उर्स शरीफ का 21 दिसंबर को शानदार पैमाने पर आगाज़ अमल में लाया गया और संदल मुबारक बाद नमाज मगरिब खाना खाए हज़रत बहलुल शाह किला चौराहा पर एहतमाम किया गया, जहाँ से निकलकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ पर पहुँचा, जहाँ पर अवाम की कसीर तादाद में अवाम ने फैज़ हासिल किया। इस मौके पर हज़रत सैयद शाह इंतखाब आलम हुसैनी साहब जो खुसूसी उर्स शरीफ के लिए ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तशरीफ लाए हैं। इसी तरह सैयद शाह आलम हुसैनी साहब सज्जदा नशीन व मुतवली बारगाह हज़रत अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद शाह मुश्तबा आलम हुसैनी वकील व दीगर ने शिरकत की, संदल शरीफ की रस्मात को अंजाम दिया और दरगाह शरीफ पर दुरूद सलाम के नजराने पेश किए। वाज़ेह है कि उर्स शरीफ के लिए दरगाह पर कई दिनों से तैयारियां जारी थी, जिसके लिए बेलूस नौजवानों ने काफ़ी मेहनत अंजाम दी। MBBS तालिबा अर्शिया अंजुम के मुश्तबा मौत मुकदमे में तेलंगाना अखिलती कमीशन तारिक अंसारी की हिदायत पर हिमाचल के डॉक्टर्स ने आकर पेश की अपनी सफाई। आज अर्शिया अंजुम जो एक MBBS की तालिब इल्म थी और हिमाचल के एक कॉलेज में ज़ेरे तालीम थी, गुज़िश्ता साल इनकी मुश्तबा हालत में चंडीगढ़ में मौत हो गई, जिसके खिलाफ इनके वालिद अशरफुल्लाह खान ने बेबाक तहक़ीक़ात के लिए तेलंगाना अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी को तहक़ीक़ात के लिए दरख्वास्त दाखिल की, जिस पर कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात लिए गए और आज कमीशन की जानिब से तलब करने पर हिमाचल मंडी हॉस्पिटल एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विश्वजीत सिंह, डॉक्टर लोकेश वर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर मंडी हॉस्पिटल, डॉक्टर प्रधु भारत नीला प्रोफेसर चंडीगढ़ हॉस्पिटल कमीशन में आज हाजिर होते हुए अपनी जानिब से दिए गए इलाज से हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर PV राजशेखर, डॉक्टर के पवानी जी शिवा कुमार को वाकिफ करवाया और इन्होंने इलाज की हर बारीकी को समझते हुए अपने ख्यालात को मोहरबंद किया। वाज़ेह है कि अभी भी तहक़ीक़ात जारी है और तेलंगाना पुलिस टीम वो वुमेन सेफ्टी विंग भी इस पर तहक़ीक़ात कर रही है और अगली पेशी में CCTV फुटेज और तमाम रिपोर्ट के साथ हासिल होने की तेलंगाना अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने हिदायत जारी की। रॉबर्ट वाड्रा की शहर में पहली बार आमद, मंदिर व मस्जिद पहुंचकर अवाम से मुलाकात, कांग्रेस कायदे ने किया इनका शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। हिंदुस्तान की जाने माने ताजिर, मुल्क की खदीम व मकबूल तरीन सियासी जमात कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने पहली बार शहर निज़ामाबाद का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने सबसे पहले सारंगपुर हनुमान मंदिर पर खुसूसी पूजा की। बातज़ा इन्होंने मस्जिद कच्चियां पहुंचते हुए दुआ में शिरकत की और इंतजामिया से मुलाकात की और मस्जिद में हो रहे तकरीब निकाह में शिरकत की। फिर इन्होंने गांधी चौक पर मौजूद गांधी मुजस्समे को फूल पहनाते हुए खिरात पेश की। इस मौके पर शहर निज़ामाबाद के कायदीन व अवाम ने इनका शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करते हुए इनका खैर मकदम किया। आर्मूर शहर में वाक़ई जिले परिषद बॉयज़ स्कूल में तलबा को दिए जाने वाले मिड डे मील का आर्मूर कोर्ट जज नसीम सुल्ताना ने अचानक तनख़ी अमल में लाई। आर्मूर की बॉयज़ स्कूल में तलबा को दिए जाने वाले मिड डे मील का आर्मूर कोर्ट के जज नसीम सुल्ताना की जानिब से अचानक तनख़ी अमल में लाई गई। बातज़ा इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि गवर्नमेंट स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा को मियारी ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाई गई और हर स्कूल के हेडमास्टर निगरानी करते हुए एक टीचर तलबा के साथ स्कूल में दोपहर में खाना खाने की सूरत में ही एजेंसी इंतज़ामिया की जानिब से तलबा को मियारी ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाने के तहत इन्होंने कहा कि मिड डे मील स्कीम मियारी ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में ना लाने की सूरत में सख्त इक़दामात अमल में लाने का इंतबाह दिया। इस मौके पर इनके साथ लीगल कोर्ट काउंसलर राजेश्वर सुखेश, स्कूल के असातिज़ साहिबीन लक्ष्मी नरसैया व दीगर ने शिरकत की। అంటే మిడ్ డే మీల్స్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో ఇక్కడ హెడ్ మాస్టర్స్ కొంచెం ఒక స్టెప్ ముందుకు వచ్చి కొంచెం సూపర్విజన్ చేసి ప్రతిరోజు ఒక టీచర్ తినాలి, ప్రతి స్కూల్లో ఒక టీచర్ తిన్నట్టు చూసుకుంటే అప్పుడే ఏజెన్సీ వాళ్ళు ప్రాపర్గా వండుతారు. వాట్ ఐ ఫీల్ ఎక్కడైనా రాంగ్ అంటే మంచిగా వంట లేనప్పుడు లేకుంటే మనకు ఒక మెన్యూ ఉంది ఇక్కడ ఇంకా కనిపిస్తుంది, ఆ మెన్యూ ప్రకారం వంట చేయనప్పుడు హెడ్ మాస్టర్ గారు కొంచెం చొరవ తీసుకొని అక్కడిదక్కడే ఆపితే పిల్లలకు మంచి ఫుడ్ చేరుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను.
సో ఆల్ ద హెడ్ మాస్టర్స్కు నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఏజెన్సీ వాళ్ళు ప్రాపర్ ఫుడ్ వంట చేయకుంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందే। जिले में मर्द वोटर के मुकाबले में खवातीन की कसीर तादाद ने हक राय दही से किया इस्तेफादा। कामारेड्डी हल्के में 73% अशखास ने वोट के हक का इस्तेमाल किया तो खवातीन ने 77% वोट के हक से इस्तेफादा किया। यहाँ पर 4% खवातीन ने अशखास से ज़्यादा हक राय दही से इस्तेफादा किया, जिसके तहत तिलारेड्डी में मर्द वोटरों ने 82% वोट डाला तो इनसे 2% ज़ायद खवातीन ने वोट डाला और इसके अलावा बांसवाड़ा में सिर्फ 81% मर्द वोटर और खवातीन ने 80% वोट के हक का इस्तेमाल किया और जुकल निज़ामाबाद तरबन हल्के में खवातीन के मुकाबले में मर्द वोटरों ने ज़ायद हक राय दही का इस्तेमाल किया और बोधन हल्के में मर्द वोटर 77%, खवातीन 78%, आर्मूर में मर्द वोटर 70%, खवातीन 80%, बालकोंडा में 71% मर्द वोटर और खवातीन का 85% वोटिंग दर्ज की गई। निज़ामाबाद तरबन में 62% मर्द वोटर और खवातीन 61% वोट के हक का इस्तेमाल किया। बरोज़ इतवार असम्बली इंतखाबात की रायशुमारी के पेश नज़र पॉलिटेक्निक के मुख्तलिफ सड़कों को बंद करने का CP कालमेश्वर ने किया इजहार। जिले निज़ामाबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज में असम्बली इंतखाबात की काउंटिंग के पेश नज़र कल बरोज़ इतवार सुबह के अवलिन सातों ठीक 6 बजे से इंतखाबी रायशुमारी के अख्तिताम तक इतराफ़ एकनाफ की सड़कों को बंद किया जाएगा। CP कालमेश्वर ने इजहार करते हुए इसके तहत ZP की तरफ जाने वाली सड़क वो कंटेश्वर रोड वो विमेंस कॉलेज रोड जाने की सड़क के अलावा आर्मूर रोड के दरमियान में वाक़ रेलवे अंडर ब्रिज के साथ साथ बाबू जगजीवन राम मुजस्समे से कंटेश्वर मनादिर तक रोड को बंद किया जाएगा। असम्बली इंतखाबात से मुताल्लिक़ा वोटों की गिनती के इंतजामात के तहत आज काउंटिंग अमले ने दूसरे मरहले का रैंडमाइजेशन के अमल को इंतखाबी मुबस्सरीन की मौजूदगी में मुकम्मल किया। कानून साज असम्बली इंतखाबात से मुताल्लिक़ा वोटों की गिनती के इंतजामात के तहत आज काउंटिंग अमला दूसरे मरहले का रैंडमाइजेशन के अमल को इंतखाबी मुबस्सरीन की मौजूदगी में मुकम्मल किया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु की सदारत में जिले के जदीद इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट के NIC हॉल में इलेक्शन कमीशन के क़वायद पर अमलावरी करते हुए सेकेंड रैंडमाइजेशन के अमल का इनेकाद अमल में लाया गया। वो जिले के 6 असम्बली हल्कों के हदूद में पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद सख्त सियानती इंतजामात के दरमियान EVM को वोटों की गिनती के लिए जिले निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़े पॉलिटेक्निक कॉलेज में मुंतकिल करते हुए मसला अफवाज के पहरे में स्ट्रांग रूम में महफूज किया गया। वो कल यानी इतवार की सुबह से शुरू होने वाले वोटों की गिनती के लिए काउंटिंग अमले ने दूसरे मरहले का रैंडमाइजेशन के अमल का इंतखाबी मुबस्सरीन की मौजूदगी में इनेकाद अमल में लाएंगे। इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि 6 असम्बली हल्कों के लिए कुल 122 अफराद काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर और 123 अफराद को माइक्रो ऑब्जर्वर के तहत तैनात किया गया है, जिसे हाल ही में मास्टर ट्रेनर के जरिए काउंटिंग के इनेकाद अमल में लाने के लिए ताल्लुक से तरबियती क्लासेस मुनक़्क़िद करने के बारे में इंतखाबी मुबस्सरीन के इल्म में लाया गया है और इनके लिए रिजर्व अहलकार भी दस्तियाब में रहने का इजहार किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक हर हल्के के वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल का क़याम अमल में लाते हुए राउंड वार मरहले के तहत काउंटिंग का इनेकाद अमल में लाने के लिए इक़दाम किए गए और आर्मर हल्के के वोटों की गिनती 16 राउंड में, बोधन 18 राउंड में, बांसवाड़ा 19 राउंड, निज़ामाबाद तरबन 21 राउंड, निज़ामाबाद रूरल 21 राउंड और बालकुंडा हल्के के लिए वोटों को 18 राउंड में गिनती करने के ताल्लुक से इन्होंने वजाहत की और इसी तरह से तीसरे मरहले की काउंटिंग अमले की जानिब से रैंडमाइजेशन के अमल को बरोज़ इतवार सुबह के अवलिन सातों यानी 5 बजे से रिटर्निंग ओहदेदारान की ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाने का कलेक्टर ने इजहार किया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर P यादिरेड्डी, CPO बाबू राव, NIC ओहदेदार रवि कुमार, कलेक्ट्रेट AO प्रशांत, इंतखाबी इलेक्शन के ओहदेदारान मौजूद थे। 30 तारीख को मुनक़िदा असम्बली इंतखाबात में तीसरी बार BRS पार्टी इक़्तिदार पर आएगी। के चंद्रशेखर राव तीसरी मियाद के लिए यकीनी तौर पर वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होने का बांसवाड़ा MLA उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। बांसवाड़ा शहर में वाक़ BRS पार्टी दफ्तर पर क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से BRS पार्टी MLA उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि नवंबर 30 को इनेकाद अमल में लाए गए कानून साज असम्बली इंतखाबात में तीसरी बार BRS पार्टी इक़्तिदार पर आएगी। वो के चंद्रशेखर राव तीसरी मियाद के लिए चीफ मिनिस्टर बनने का इजहार कर कहा कि तेलंगाना के अवाम बादशौर व तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए गए फलाह स्कीमात से
वाकिफियत रखते हैं, इसीलिए इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। और रियासत तेलंगाना के अवाम गुज़िश्ता 10 सालों में बीआरएस पार्टी की हुक्मरानी का मुशाहिदा किए हैं, इसीलिए वो सिर्फ इंतखाबात के मौके पर ही दिए गए वादों को अमली जामा पहनाने के ताल्लुक से कहते हुए जल्दबाजी करने वालों पर अवाम भरोसा नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी का वोट मुस्तहकिम और रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर पर अवाम का एतमाद बरकरार है और लोगों को यकीन है कि सीएम केसीआर अपनी दी हुई बात पर कायम रहते हुए कोरोना वबा कहर के दौरान तमाम रियासतों की इंतजामिया माली इंतजाम दरहम बरहम था, लेकिन रियासत तेलंगाना में किसी भी किस्म की तरक्की और फलाही स्कीमात को नहीं रोका गया, बल्कि हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाही स्कीमात और इसके अलावा रायतु बंधु, रायतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक स्कीमों को रूबे अमल में लाते हुए इन स्कीमात के फवायद से तमाम मुस्तहिकीन को फ़ायदा पहुँचाया गया। इन्होंने मज़ीद कहा कि बांसवाड़ा में मुनाकिदा असम्बली इंतखाबात में गुज़िश्ता के मुकाबले में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल होगी और इजराई अमल में लाए जाने वाले नताइज में बीआरएस पार्टी को 70 से 75 असम्बली हलकों में शानदार फतेह हासिल होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ अरकान असम्बली के गंगाधर, रायतु बंधु समिति ज़िले सदर डीएनजी रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन जी गंगाधर, पीएसीएस चेयरमैन ए कृष्णा रेड्डी, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जुबैर खालिदीन, एजाज श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। माकलूर मंडल के दासनगर में वाक़ विजय रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज में फार्मेसी तलबा की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए प्रोग्राम में ज़बरदस्त फेम वेंकी मंकी ने हिस्सा लेते हुए तलबा को तफरीह फ्राहम की। माकलूर मंडल के दासनगर में वाक़ विजय रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज में फार्मेसी तलबा की जानिब से मुनाकिदा प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले डॉक्टर पी दिनेश कुमार, प्रोफेशनल ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निज़ामाबाद ने खिताब करते हुए कहा कि फार्मेसी और डॉक्टर्स के अच्छे ताल्लुकात हैं और फार्मेसी तलबा की जानिब से की जाने वाली तहक़ीक़ डॉक्टर के इलाज पर मुनहसर होने का इजहार किया। इस मौके पर कॉलेज के चेयरमैन ने मुखातिब करते हुए कहा कि फार्मेसी तलबा हर साल नए प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने के लिए फार्मेसी के फैकल्टी पहल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीटेक कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश, फैकल्टी तलबा ने शिरकत की। Hardly within 15 minutes we can going to complete. Afterwards we had to entertainment programs. With the help of my dear friend Venky Monkey, enjoy the program. Very good morning one and all. Respected Sri K. Narendra Reddy Garu, President of our Vijay College of Pharmacy, and Srimati Dr. G. Amrutlata Garu, Secretary of शाहनिज़ामाबाद में वाक़ पॉलिटेक्निक कॉलेज में असम्बली इंतखाबात से मुताल्लिक़ काउंटिंग के इंतज़ामात मुकम्मल किए गए। ज़िले के हातिम में वाक़ आलमपुर बोधन निज़ामाबाद, अर्बन निज़ामाबाद, रूरल, बालकुंडा, बांसवाड़ा असम्बली से मुताल्लिक़ काउंटिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज में मुनाक़िद होगी, जिसके लिए हर एक हलक़े के वोटों की गिनती अमल में लाने के लिए 14 टेबल का क़याम अमल में लाते हुए राउंड के हिसाब से काउंटिंग का इनेकाद अमल में लाने के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं। ज़िले निज़ामाबाद के हातिम में वाक़ 6 हलकों में कुल 122 अफराद को काउंटिंग सुपरवाइज़र, 131 अफराद को असिस्टेंट व 123 अफराद को माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर तक़र्रुर करने का ज़िला इंतख़ाबी अहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इज़हार। ज़िले निज़ामाबाद के हातिम में वाक़ 6 हलकों से मुताल्लिक़ कुल 122 अफराद काउंटिंग सुपरवाइज़र व 131 अफराद को काउंटिंग असिस्टेंट के तहत और 123 अफराद को माइक्रो ऑब्जर्वर के तहत तक़र्रुर करने का ज़िला इंतख़ाबी अहदेदार व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इज़हार किया और कहा कि इनके लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार के तहत मास्टर ट्रेनर्स के ज़रिए काउंटिंग का इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से तरबियती क्लासेस को मुनक़्क़िद कर चुके हैं और इन्हें रिज़र्व अहलकार भी दस्तियाब रहेंगे। हर एक हलक़े के वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल का क़याम अमल में लाते हुए रायशुमारी का इनेकाद अमल में लाने का ज़िला इंतख़ाबी अहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का खिताब। ज़िला इंतख़ाबी अहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि हर एक हलक़े के वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल का क़याम अमल में लाते हुए मुख्तलिफ राउंड के तहत रायशुमारी का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसके तहत बोधन में 18 राउंड में, बांसवाड़ा 19 राउंड, निज़ामाबाद अर्बन 21 राउंड, निज़ामाबाद रूरल 21 राउंड, बालकुंडा हलक़े के वोटों का 18 राउंड में रायशुमारी की जाएगी। ज़िले निज़ामाबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस माह की 3 तारीख को रायशुमारी के पेश नज़र गाड़ियों को इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स को इजाज़त होगी। सीपी कालमेश्वर का खिताब। ज़िले निज़ामाबाद की पॉलिटेक्निक कॉलेज में असम्बली इंतख़ाबात की रायशुमारी के पेश नज़र सिर्फ दर्ज झेल गाड़ियों को ही वोटों की गिनती मराकज़ में जाने की इजाज़त देने का सीपी कालमेश्वर ने इज़हार किया और कहा कि ज़िला कलेक्टर, इंतख़ाबी ऑब्जर्वर, पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल डीसीपी, रिटर्निंग अहदेदारान, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर व सर्विस
प्रोवाइडर्स, एम्बुलेंस, फायर इंजन की गाड़ियों को ही अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। राजशुमारी के मराकज़ पर खिदमात अंजाम देने के लिए आने वाला अमला उम्मीदवार अपनी गाड़ियों को मुख्तलिफ इलाकों में पार्किंग करने का CP कालमेश्वर ने किया इजहार। CP कालमेश्वर ने कहा कि वोटों की गिनती मराकज़ पर खिदमत अंजाम देने के लिए आने वाला अमला उम्मीदवार व एजेंट नीचे दिए गए इलाके जैसे बोधन रोड, गांधी चौक, खादिम कलेक्ट्रेट, विनायक नगर और मुकपाल मंडल से आने वाले CSI ग्राउंड, बालकुंडा, आरमूर, बोधन बाईपास, हैदराबाद बाईपास से आने वाले चंद्रशेखर कॉलोनी के पास वाक़ सिंधी की दुकान की खाली अराजी पर पार्किंग करने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। 2023 असम्बली इंतखाबात के रायशुमारी के लिए इंतजामात मुकम्मल। 3 दिसंबर सुबह 8 बजे से रायशुमारी का होगा आगाज। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में काफी फर्क। रियासत में फिर बनेगी KCR की सरकार। मुतहदा जिले के तमाम नशिस्तों पर फिर एक बार BRS होगी कामयाब। स्पीकर कोचराम श्रीनिवास रेड्डी का सहाफती बयान। दोस्तों, PSC उर्से शरीफ हज़रत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का शानदार पैमाने पर इनेकाद। अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने की शिरकत। MBBS तालिबा अर्शी अंजुम की मुश्तबा मौत मुकदमे में तेलंगाना कृति कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की हिदायत पर हिमाचल के डॉक्टर्स ने आकर पेश की अपनी सफाई। उर्से शरीफ सैयद कमाल शाह बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह व हज़रत सैयद फतेहुल्लाह शाह बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 4 दिसंबर को संदल शरीफ, 5 दिसंबर को महफिल समा और 6 दिसंबर को फातिहा ख्वानी का एहतिमाम। अवाम से शिरकत की अपील। जिले में मर्द वोटर्स पर खवातीन ने हासिल की सबकत। रोशन TV K6 की खुसूसी रिपोर्ट। निजामाबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज पर रायशुमारी की तमाम तैयारियां मुकम्मल। शहर में सुबह 6 बजे से लेकर पीर की सुबह 6 बजे तक दफा 144 नाफिज। CP कालमेश्वर। हर असेंबली हल्के के लिए 14 टेबल मुख्तस। रायशुमारी रूम में CCTV सर्वेलेंस मौजूद। महकमे पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।